गाइज, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक वेट लॉस मील प्लान जो मैं 20 मार्च से फॉलो कर रही हूँ और उससे मुझे वेट लॉस करने में काफ़ी मदद हुई है। सो फोटोज मैंने रेफरेंस के लिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी डाले हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हो। और साथ ही मैं कुछ आपको टिप्स दूंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। So the first important tip is to have all your meals on time, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मिड मील, स्नैक्स, ये सारे मील्स आपको टाइम पे खाना काफी जरूरी है, नॉट जस्ट फॉर वेट लॉस बट ऑल्सो फॉर गुड हेल्थ। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप जिस ऑफिस या कंपनी में काम कर रहे हो उसका टाइमिंग सुबह 9 to 6 है। सो अगर आपको 2 या 3 घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़े काम करने के लिए तो आप 1-2 दिन कर लोगे क्योंकि ठीक है, काम है, इमरजेंसी है या मंथ एंड है तो आप रुक जाओगे। बट अगर ये कंटिन्यूसली रोज हुआ, अगर आपको रोज रुकना पड़ा तो उसका असर आपके काम पे होगा। इरिटेशन होगी, चिड़चिड़ होगी, काम में मन नहीं लगेगा या आपका इनपुट ज़्यादा नहीं होगा। सो सिमिलरली आपकी जो बॉडी है उसका एक पर्टिकुलर साइकिल होता है। मॉर्निंग सनराइज से इवनिंग सनसेट तक आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई होता है और सनसेट के बाद आपकी बॉडी रेस्ट जोन में चली जाती है, तो आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो जाता है। आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, डाइजेशन स्लो हो जाता है। मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ जो ब्रेकफास्ट 11 बजे करते हैं, फिर लंच 2 या 3 बजे करते हैं, डिनर 10:30, 11 o'clock को करते हैं। सो ये सिर्फ वेट लॉस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 24/7 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप कभी भी खाओगे और आपकी बॉडी वो एक्सेप्ट करेगी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट करेगी। वो कोई मशीन नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर बॉडी। तो डिनर आपको शाम के 7-7:30 बजे के पहले खत्म करना काफ़ी ज़रूरी है। ये फर्स्ट टिप है। अब बात करते हैं मील प्लान्स की। मैं एक प्राइवेट कंपनी में भी काम करती हूँ जहाँ पे मेरे शिफ्ट टाइमिंग्स होते हैं। तो एक हफ्ता मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, मॉर्निंग 6:30 to 2:30, और एक हफ्ता मेरी आफ्टरनून शिफ्ट होती है विच इज़ फ्रॉम आफ्टरनून 2:30 to नाइट 10:30। तो ये दोनों शिफ्ट्स में मैं कौन से मील प्लान्स फॉलो करती हूँ फॉर वेट लॉस वो आज मैं आपको बताऊंगी। जब मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती है तब मेरा दिन चालू होता है सुबह 5:30 बजे। सो सुबह 5:30 को मैं उठती हूँ, थोड़ी सी फ्रेशन अप हो जाती हूँ और उसके बाद मैं साइकिलिंग के लिए जाती हूँ आधे घंटे के लिए। सो अराउंड 5:45 to 6:15 मैं साइकिलिंग के लिए जाती हूँ। साइकिलिंग से आने के बाद मैं फ्रेशन अप होती हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ और फिर आधा लीटर पानी पीती हूँ। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी पीती हूँ क्योंकि अभी गर्मी है तो गर्म पानी पीने का मन नहीं करता और नींबू भी इतने महंगे हो गए हैं तो लेमन वाटर इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रिंक इन समर। 7-7:30 बजे के बीच में मैं ये ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन खाती हूँ। एक दिन पहले मैं रात को बादाम पानी में सोक करके रखती हूँ, फिर दूसरे दिन सुबह इसका छिलका निकाल कर उसे खाती हूँ क्योंकि छिलके की वजह से बॉडी की हीट बढ़ती है और छिलका अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता। बादाम और पंपकिन सीड्स फाइबर रिच और प्रोटीन रिच होते हैं तो आपको काफ़ी समय तक भूख नहीं लगती। अखरोट में ओमेगा 3 होता है जिसकी वजह से हेयर फॉल कंट्रोल करने में काफ़ी मदद होती है। खजूर में काफ़ी आयरन होता है, तो अगर आपको शुगर क्रेविंग्स होती है इसका मतलब आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन जब से मैंने खाया है तब से मेरी शुगर क्रेविंग्स बहुत कंट्रोल हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 बादाम ही खाने हैं, आप सिर्फ 2 बादाम और 1 खजूर भी खा सकते हैं। अखरोट थोड़े से एक्सपेंसिव है तो आप वो स्किप भी कर सकते हो। देयर वाज अ टाइम जब मैं भी अफोर्ड नहीं कर पाती थी 5 बादाम एक दिन में खाना, 1 अखरोट खाना, तो मैं बस 2 बादाम और 1 खजूर ही खाया करती थी। सो इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, लेकिन आपको थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स आपके मील प्लान में इंक्लूड करने ही है क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। 8:30 और 9:30 बजे के बीच में मैं अपना ब्रेकफास्ट खाती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ पोहा। पोहा कार्बोहाइड्रेट्स और आयरन में काफ़ी रिच होता है। उसी के साथ मैं ढेर सारी मूंगफली भी इसमें डालती हूँ जो प्रोटीन में काफ़ी हाई है। सो ओवरऑल ये एक बैलेंस्ड मील हो जाता है। इसके बदले मैं इडली, उपमा, उत्तप्पा, थाली पीठ या पराठा खाती हूँ। जब मैं पराठा खाती हूँ तब मैं उसके साथ दही या चटनी भी खाती हूँ। साबूदाना खिचड़ी काफ़ी एसिडिक होती है तो एसिडिटी ना हो इसीलिए मैं साबूदाना खिचड़ी के साथ थोड़ा सा दही भी खाती हूँ। 10:30 और 11:30 बजे के बीच में मैं कोई भी सीजनल फ्रूट खाती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम 1 बोल वाटरमेलन में खाती हूँ। 12:30 और 1:30 बजे के बीच में मैं अपना लंच कर देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक ज्वारी की भाकरी ली है। समर सीजन में आपको ज्वारी की भाकरी खानी चाहिए और विंटर सीजन में आपको बाजरे की भाकरी खानी चाहिए। उसी के साथ ये मैंने स्टीम की हुई कोथिंबीर वड़ी ली है। अगेन समर सीजन में व्हाइट अनियंस और ककड़ी आपको खानी चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी की हीट कम करने में इसके काफ़ी बेनिफिट्स है। उसी के साथ 1 चम्मच मैंने यहाँ पे पीनट की चटनी ली है, आधी कटोरी दही और प्रोटीन के लिए मैंने यहाँ पर छोले लिए हैं। भाकरी के बदले मैं कभी कभी 1.5 या 2 रोटी, मेथी का पराठा, पालक का पराठा, घावन या अंबोड़ी जिसे हम मल्टीग्रेन आटे से बनाते हैं वो खाती हूँ। अगर राइस खाने का मन किया तो मैं 1 रोटी और थोड़ा सा राइस खाती हूँ या फिर रोटी के बदले सिर्फ 1 बोल राइस भी खा लेती हूँ।
छोले के बदले कभी कभी मूंग, मटकी, मसूर की दाल, मूंग की दाल या फिर तुअर की दाल होती है। अगेन सैलेड और दही अलग अलग लेने से अच्छा मैं या तो सब्ज़ी लेती हूँ और दही लेती हूँ, या फिर सैलेड और दही को मिक्स करके मैं उसका एक रायता बना देती हूँ। 3 बजे मैं पीती हूँ 1 गिलास छाछ, जिसमें मैं थोड़ा सा काला नमक भी डालती हूँ। लंच में मैं दही खाती हूँ, इसलिए मैं लंच के साथ छाछ नहीं पीती, लेकिन अगर आपको दही नहीं पसंद है तो आप लंच होने के बाद तुरंत ही छाछ पी सकते हैं। 4 बजे मैं पीती हूँ सब्जा पानी, क्योंकि अभी गर्मी है तो बॉडी हीट कम करने में ये काफ़ी मदद करता है। आधे घंटे के लिए सब्जा पानी के अंदर सोख करके रखना काफ़ी ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से फूल जाए। शाम को 5 बजे मैं फिर से एक सीजनल फ्रूट खाती हूँ। तो अगर मैंने सुबह वाटरमेलन खाया है तो मैं शाम को कोई और फ्रूट खाती हूँ, जैसे कि ग्रेप्स या फिर एक बनाना या फिर एक मैंगो खाती हूँ। अभी मैंगो का सीज़न है तो दिन में एक मैंगो तो होता ही है। सो आप कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप 2 अलग अलग तरीके के फ्रूट्स दिन में खाएं। तो आपकी टिप नंबर 2 है कि आपको दिन में 3 लीटर पानी पीना ही है। गर्मी बहुत है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, उसकी वजह से काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी पे, तो पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। सो दिस इज टिप नंबर 2 टू स्टे हाइड्रेटेड एंड ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। 7 साढ़े 7 बजे के पहले ही मैं अपना डिनर कर देती हूँ। तो जिस दिन मैं राइस खा रही होती हूँ उस दिन मैं 1 कटोरी सब्ज़ी या 1 कटोरी सैलेड पहले ही खा देती हूँ। फिर मैं सिर्फ आधी कटोरी राइस और 1 कटोरी छोले या फिर दाल खाती हूँ। कभी कभी मैं बस 1 रोटी या 1 भाकरी खाती हूँ, उसके साथ थोड़ी सी सब्ज़ी होती है और 1 कटोरी दाल होती है विद घी। कभी कभी मैं एक पराठा खाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक पनीर का पराठा लिया हुआ है। इसमें मैंने बस थोड़ा सा घी लगाया हुआ है, बिना तेल का ये पराठा बनाया हुआ है। उसके साथ थोड़ा सा सैलेड और दही लेती हूँ। पनीर के बदले कभी कभी मेथी का पराठा होता है, कभी कभी पालक का पराठा होता है। तो एक कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल मैं हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर इंक्लूड करती हूँ अपने डाइट में। उसके बाद मैं 8 से 9 बजे तक 1 घंटा ब्रिस्क वॉक करने के लिए नीचे जाती हूँ। जब मेरी आफ्टरनून शिफ्ट होती है तभी मैं सुबह पहले साइकिलिंग करके आती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रिलैक्स होती हूँ, आधा लीटर पानी पीती हूँ, यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत टाइम पास करती हूँ, फिर वापस से मैं सो जाती हूँ। सोकर मैं उठती हूँ 10 साढ़े 10 बजे, तो इसलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट नहीं करती। उस दिन मैं डायरेक्टली खाती हूँ 1 बोल कोई भी सीजनल फ्रूट, और जो ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था वो भी इसके साथ ही खा लेती हूँ। लंच से लेकर डिनर तक मैं वही मील प्लान फॉलो करती हूँ जो मैं मॉर्निंग शिफ्ट के टाइम पे करती हूँ, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप दाल और स्प्राउट्स के बदले चिकन, फिश, मटन या फिर एग्स इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि वो डीप फ्राइड नहीं होने चाहिए और एकदम कम तेल में आपको इसे बनाना है। अब बात करते हैं चीट मील्स की। जरूरी नहीं है कि आपकी जो मनपसंद चीजें हैं वो आप अपने डाइट से निकाल दें, बस पोर्शन कंट्रोल करिए। 10 से 15 दिन में बस एक ही बार वो जंक फूड खाइए जो आपको पसंद है, वो चाहे पाव भाजी हो, पानी पूरी हो, कोई भी तरीके का स्ट्रीट फूड हो या फिर डेजर्ट हो, स्वीट आइटम्स हो। तो 10-15 दिन में एक बार आप कोई भी चीट मील कर सकते हो। सो मुझे पानी पूरी पसंद है तो मैं 10-15 दिन में एक बार एटलीस्ट 1 प्लेट पानी पूरी खाती हूँ। तो पोर्शन कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है अगर आपको वजन कम करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए।